Hello student, very good morning to all of you. And today we will focus on the writing section, that is report writing. As we know that student, report writing is a part of writing section and it contains 10 marks. Let's see the marking scheme. 1 mark for format and 4 marks for content and 5 marks for expression. So let's see the report. What is report here? A report is a written account of an incident heard, seen, done or experienced and meant to be published about an event that has taken place in the past. A good report must have a good introduction, complete reporting or a proper conclusion. जैसा कि स्टूडेंट हमको पता है कि जो एक रिपोर्ट राइटिंग होती है हमारे राइटिंग सेक्शन का पार्ट है और ये जो है कि 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। और ये जो रिपोर्ट राइटिंग होगी वो इसमें जो है कि या तो कहीं पे आप सुने हो इस रिकॉर्ड जो है कि किसी भी इंसिडेंट के बारे में, किसी इंसिडेंट को आपने देखा है या कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी होती है। कैसा आपने उसका अनुभव किया है, क्या आप जो है कि उसको लिखित तरीके से आप उसके बारे में क्या दे सकते हैं, ये सब कुछ डिटेल सब कुछ रिकॉर्ड आपको रिटन वे में रिप्रेजेंट करना होता है। एक अच्छा रिपोर्ट उसको माना जाता है जिसमें एक अच्छा इंट्रोडक्शन होता है और कंप्लीट रिपोर्टिंग कवरेज होती है, यानी एक उसमें पूरी तरीके से कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के साथ अगर रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है तो आई थिंक दैट इज़ द वेरी गुड रिपोर्ट राइटिंग। Okay student, now let's see the types of report. There are two types of report, newspaper report and school magazine report. So some points to be remember, कुछ ऐसे जो points हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। Use simple past tense for magazine and mixture of the tense for newspaper. जैसा कि इसमें बताया गया है कि आप जो है कि इसको सिंपल पास्ट कोई भी इवेंट कोई भी इंसिडेंट जो हुई होगी जब इसकी आप रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसमें आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे फॉर मैगजीन एंड मिक्सचर ऑफ द टेंसेस फॉर द न्यूज़पेपर। चाहे वो आप मैगजीन के लिए कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हों या फिर न्यूज़पेपर के लिए कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हों तो वो सारे के सारा जो है कि आपका पास्ट टेंस में होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन द रिपोर्टेड स्पीच। और जो सेकंड पॉइंट है आपका वो जो है कि ये है कि आप रिपोर्ट स्पीच में यानी रिपोर्टेड स्पीच में आप एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस दोनों का यूज कर सकते हैं। डिवाइड द रिपोर्ट इनटू 3 पार्ट्स। और जो रिपोर्ट आप प्रिपेयर करेंगे उसको 3 पार्ट्स में आप जो है कि डिवाइड कर देंगे। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे क्या, व्हाट, डेट, टाइम एंड प्लेस, मतलब क्या कुछ हुआ है, ठीक है। इवेंट का नाम होगा, इवेंट कब हुई, उसका टाइमिंग क्या रहा है, इवेंट कहाँ पे हुई, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। नाउ कम टू द पार्ट्स 2, बॉडी, डिटेल ऑफ द इंसिडेंट, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। बताया गया कि जब आप पार्ट सेकंड पे आएंगे यानी पार्ट 2 पे आएंगे तो बॉडी यानी मेन जो है कि कंटेंट यहाँ पे आप रिफिल करेंगे क्या, डिटेल ऑफ द इंसिडेंट, यानी पूरे जो है कि जो इवेंट हुई थी, जो इंसिडेंट हुई थी उसकी डिटेल। देन आफ्टर उसके कॉजेज क्या है, ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है, वजह क्या है, उसके परिणाम क्या है, ये सारी डिटेल आप पार्ट 2 में रखेंगे। उसके इफ़ेक्ट्स क्या है, गेस्ट कौन थे, उसके बाद कौन सा स्टेप आगे हुआ, एक्टिविटीज़ क्या गतिविधियां रही हैं, पीपुल इन्वॉल्व कितने लोग इन्वॉल्व हुए, एंड रेलेवेंट डिटेल, और जो है कि जो है कि सार्थक जो इसके विवरण हैं वो सारे के सारे इसमें मेंशन करेंगे। नाउ कम टू द पार्ट 3, कंक्लूजन। कंक्लूजन, रिएक्शंस, स्टेटमेंट्स ऑफ द पीपुल एंड प्रॉमिस बाय द अथॉरिटीज एंड स्टेप्स टेकन। थर्ड पार्ट में आप कंक्लूजन को रखेंगे, कहने का मतलब जो आप इवेंट हुआ, जो इंसिडेंट हुआ उसमें जो है कि निष्कर्ष क्या निकला, क्या रिएक्शंस आए हैं ऑडियंस के, स्टेटमेंट्स ऑफ द पीपुल, लोगों के जो है कि जो कथन है, प्रोमिसेड बाय अथॉरिटीज एंड स्टेप्स टेकन, अथॉरिटी के द्वारा कौन से जो है कि वादे किए गए हैं, कौन से जो है कि कदम उठाए गए हैं, and reports in the third person. Now come to the next point, report in the third person. It is very important for each and everyone. As a student, we should know the incident and event that would be written in the third person. जैसा कि स्टूडेंट पता ही है कि किसी भी इवेंट किसी भी इंसिडेंट के बारे में जब हम रिटन वे में लिखते हैं तो उसको हम थर्ड पर्सन कंसिडर करके लिखेंगे, ना कि हम फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन यानी आई वी यू दे, इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी थर्ड पर्सन का ही इस्तेमाल हम करते हैं। स्कूल मैगजीन रिपोर्ट। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी द फॉर्मेट टू राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, to write a newspaper report,
write the headline here in the large letter. First of all you will write the heading of the रिपोर्ट राइटिंग. पहले तो आप क्या करेंगे, जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग होगी उसका जो है कि आप हेडलाइन मेंशन करेंगे. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर, हु वाज इन्वॉल्व, कौन जो है कि इसमें शामिल हुए. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. व्हेन, कब हुआ. एंड वेयर, कहाँ हुआ. ये सारी डिटेल आप इसमें मेंशन करेंगे. एंड ड्रा एंड लेबल अ पिक्चर टू गो विद योर रिपोर्ट. यहाँ पे साइड में आप राइट साइड में स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे लेबल, कुछ ऐसे पिक्चर जो वहाँ पे जो है कि आप जो दिखाना चाहते हैं उसको आप जो है कि यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्राइब इन अ मोर डिटेल व्हाट हैपेंड एंड व्हाई. आपको जो है कि अगले पॉइंट पे क्या जो है कि डिस्क्राइब करना होगा जो डिटेल में कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ. यानी ये इंसिडेंट जो इवेंट हुआ था वो जो है कि किस के लिए हुआ था और क्यों हुआ था, उसका जो है कि रीजन आप लिखेंगे. ठीक ना. एंड देन आफ्टर नाउ कम टू द कंक्लूजन. ए कोट इज कमेंट फ्रॉम समवन अबाउट व्हाट हैपेंड एंड कैन यू इंक्लूड ए कोट हियर एंड रिमेंबर टू आइडेंटिफाई एंड हु सेड इट. अगर किसी ने जो है कि कोई रिएक्शन दिया है, कोई फीडबैक दिया है उस दौरान कि इस रिपोर्ट में जो है कि जो हुआ था उसका क्या जो है कि रिजल्ट होना चाहिए, तो एज अ कोट में, एज अ कोटेशन में उसको आप वहाँ पे मेंशन करेंगे कि किसी का फीडबैक आपने वहाँ पे रखा है. ठीक ना. तो इस तरीके से इस फॉर्मेट को आप देखेंगे और कुछ जो है कि PDF वे में आपको जो है कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये सारा जो है कि आप अपने जो है कि नोटबुक में मेंशन कर लेंगे, आप राइट डाउन कर लेंगे. और ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, आपकी राइटिंग सेक्शन का पार्ट है, रिपोर्ट राइटिंग. सो स्टूडेंट, आई थिंक इट्स एनफ टुडे. थैंक यू.